हाँ जी साहब, तो आइलेट हमने यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आइलेट लिख देने, फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे, फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा खुद से। अब वैसे तो फॉर्मूला सब लिखते चलेंगे, बोलते चलेंगे, साथ में आप भी बोलते चलिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम वही उठाते हैं जो कि आपने एग्जाम्पल हमने दिया था, जैसे कि 10x अब log x। अब ये मत, ठीक है, अब इसमें बेवकूफ़ी वाली बात मत करना कि इसमें वन लेट कर लो, जब हमने बता दिया था कि आई टी एफ के साथ और लॉग में साथ वन का मल्टीप्लाई कर, वो अलग था। अगर सिंपल केवल सिंगल लॉग प्रेजेंट हो या फिर सिंगल में कोई 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई सा भी एक प्रेजेंट हो उसके साथ वन के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये बेवकूफ़ी मत करना। अब रुक जाओ, आइलेट के हिसाब से 10 या ये क्या है, ये ट्रिगो है, ये क्या है, ये लॉगरिथमिक का एल है, ट्रिगो का टी लॉगरिथमिक का एल, ऐसे लिख लिया। और यहाँ पे तो टी पहले आता है कि एल पहले आता है, किसके हिसाब से, आइलेट के हिसाब से। तो टी पहले आ रहा है कि एल पहले आ रहा है, आप देख पा रहे हो कि एल पहले आ रहा है, जिसका इंटीग्रेशन यानी जो पहले आ रहा है उसको क्या लोगे, यू लोगे, और इसको क्या लोगे, वी लोगे। फॉर्मूला क्या था कि यू को हम ऐसे लिख देंगे पहले, और वी का इंटीग्रेशन माइनस का साइन एक बड़ा इंटीग्रेशन, यू का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में वी का दोबारा इंटीग्रेशन। देख पा रहे हो आप, उससे पहले क्या करना है, आप यू को ऐसे चिपका दोगे, फिर वी का इंटीग्रेशन, बस माइनस साइन लगाया, एक बड़ा इंटीग्रेशन, फिर यू का डिफरेंशिएशन, फिर दोबारा से यही चिपका दोगे वी का इंटीग्रेशन। एक पूरा ब्रैकेट हमने इस वजह से लगा दिया कि पता चल जाए कि पूरे का इंटीग्रेशन है। ठीक है, यू की जगह क्या है, लॉगरिथमिक, उसके क्वेश्चन की शुरुआत हो रही, कायदे से करिएगा। यू की जगह क्या माना हमने, लॉग, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, साफ साफ लिखेंगे। इंटीग्रेशन किसका, वी का, वी यहाँ पे क्या है 10x। अभी तो ऐसे ही चलना है, अभी डायरेक्ट लिखेंगे भी नहीं, और आपके सामने डायरेक्ट आप भी हाँ भी भरते चलोगे, हाँ सही है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको डैश लगा के लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। मल्टीप्लाई में इसका वी का दोबारा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इसका भी और बाहर वाले का भी, या फिर डी एक्स लिख दे। अब हम क्या करेंगे, अब लॉग एक्स को ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। अब आपको 10x का इंटीग्रेशन अगर पता होगा तो बात है, 10x का इंटीग्रेशन पता है जनाब आपको? आपको तो भाई साहब पता ही नहीं है 10x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है। चलो भाई साहब, आपको नहीं पता तो क्या हुआ, हम फिर से लिख दे रहे हैं। हमने कहा था इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है, इसके डिनोमिनेटर में कितना आता है, कॉस आता है, तो नहीं लॉग कॉस एक्स प्लस का सी। कॉस का डिफरेंशिएशन आप नहीं बता पाए तो बहुत बेकार की बात है। लॉग इसके डिनोमिनेटर में कितना आता है, साइन एक्स, या हमने जब लिखवाया तो बताया हुआ था। ठीक है, लॉग एक्स को ऐसे लिखेंगे क्योंकि लॉग एक्स में तो कुछ लगा ही नहीं ना डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किसका, लॉग एक्स 10x का, तो अब यहाँ पे क्या चिपका दो, माइनस का लॉग एक्स मॉड के अंदर कितना, एक सेकेंड, इसके डिनोमिनेटर कितना रहता है, कॉस एक्स, एक यहाँ पे एक्स, हाँ अब ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई में इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 10x। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन खत्म। अब अगर चाहा तो इसको ये लिख सकते हैं 1 अपॉन, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन 10x अपॉन x। ठीक है, जिस दिन ये पार्टी लिखी हुई जनाब, तो आपके यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो ये लिखा है log x माइनस का log mod x। ठीक है, यहाँ पे उसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, यहाँ पे log x माइनस का आप लॉग के अंदर माइनस का log cos x। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस का। अब अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाए तो भाई साहब क्या ही बताएं, अलग अलग लिखा, चलो अलग ही अलग कर दो, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो आपको क्या करना चाहिए, 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, पता है मैं। तो यहाँ पे फिर से कितना जाएगा, लॉग 1 अपॉन साइन एक्स, इसके डिनोमिनेटर में यही तो बैठता है, नहीं इसके डिनोमिनेटर तो कॉस बैठता है ना, कॉस एक्स। अब 1 अपॉन एक्स का, अब देखो 1 अपॉन एक्स का नहीं पता तो हम निकालना बता दे रहे हैं, इसको ऊपर ले जाओ, जितने आप उसको ऊपर ले गए जनाब वो आप बन जाएगा 1 माइनस का 1। फिर हमने कहा था एक ऊपर जोड़ो एक नीचे घटाओ, एक सेकंड रुकना। इसका वापस कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई में लॉग एक्स। ठीक है, अपॉन एक्स अलग लिखा। अभी देखो यार दिमाग नहीं लगा पा रहे थे क्या, यहाँ पे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन में लिखा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स हमने याद किया। अब पूरे में लॉग है तो आप चाहे लॉग कॉमन ले लो, चाहे इसको लॉग मल्टीप्लाई में लिख लो, हमारे पास वो तो आपकी मर्जी है हमारे पास। ये इसका प्लस का सी अब आखिरी में चिपका दोगे, ये इसका क्वेश्चन हुआ। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, बस आपको ये याद रखना होगा, जहाँ जहाँ लोग फंसते हैं हमारे पास, वहाँ पे ये इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन याद कर लो।
और आखिरी में भाई ये जगह सॉल्व करना सीख लो कि यहाँ पे जो इसका तो डिफरेंशिएशन कर लोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लोगे, फिर बाद में कहा मल्टीपल जो बनता है वो ये मल्टीपल है इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 10x प्लस का 1/x। फिर हमने अगर मल्टीप्लाई में लिख देते भाई साहब डायरेक्ट, अगर यहाँ पे हम लिख देते इसको जोड़ के तो आपकी दिक्कत वाली बात, हमें अलग अलग लिखा जहाँ से सुविधा होगी। ठीक है, इसे आपको भी सुविधा लेके सॉल्व करना क्योंकि आंसर तो आना ही है। 10x का ये लिखा माइनस का log x, यहाँ पे माइनस इसका भी माइनस आएगा, इसका भी माइनस, ये गाड़ी प्लस हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा log cos x 1/x का log x। ठीक है, बात समझ में आई। और इसका होल का इंटीग्रेशन करना दिक्कत वाली बात होती है, वो चलो इसके हिसाब से सॉल्व हो गया, बात आपको समझ में आई, कोई इतनी बड़ी बात कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो ठीक नहीं। ठीक है, जिस दिन यहाँ पे हम लोग आ गए यहाँ से आपका बनते चले, देखो कल आप आराम से लोगे, बस आपको पास बेस क्लियर होना चाहिए और आपको फॉर्मूले याद हो जाएगा। फॉर्मूला बताओ ये कैसा है, ये एक्स, ये अलजेब्रिक है ना, ठीक है, ये अलजेब्रिक है, ये क्या है एक्सपोनेंशियल। इसके हिसाब से क्या पहले आ रहा है ILATE, ये पहले आ रहा है बाद के एक्सपोनेंशियल है, जो पहले आ रहा होगा उसको क्या लोगे यू लोगे, और जो बाद के आ रहा होगा उसको क्या लोगे वी लोगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखें साथ साथ लिखिएगा, पहले बोलिएगा, चुनना लिखो बोलो, u ऐसे ही लिख देंगे, इंटीग्रेशन किसका v का dx लगा के इंटीग्रेशन क्लोज, माइनस का होल इंटीग्रेशन शुरू होगा, u का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में कैसा v का छोटे का इंटीग्रेशन लगा देंगे और यहाँ से गाड़ी यानी dx यहाँ से क्लोज हो जाएगा। u क्या है हमारे पास, u हमारे पास जो क्वेश्चन वाले ने दिलाया है जो गिवन है वो है x माइनस का 1, इंटीग्रेशन किसका ex का। अच्छा ex है, देखो इसका शॉर्ट मेथड लोग कैसे करते हैं, लोग यहीं पे इंटीग्रेशन लगाते हैं, नहीं दिमाग में इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसका देखो कैसे करेंगे, e की पावर x आप खुद से कर लो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सरल है। e की पावर x इंटीग्रेशन बताओ, e की पावर x यानी इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, होल इंटीग्रेशन लगाते हैं। अब इसका u का डिफरेंशिएशन, u हमारे पास क्या है ये, तो 1/x का डिफरेंशिएशन, अरे यार तुम लोग भी ना 1/x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, 1 का x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अब प्लस माइनस का 0, लोग इतने भी कंफ्यूज रहते क्या होगा। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दो 1 लिख दो डायरेक्ट। अब v का इंटीग्रेशन कितना आएगा, v की जगह क्या है e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। ठीक है, अब e की पावर x यहाँ पे लिखा जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो डायरेक्ट e की पावर x लिख दे, अभी भी इसको भी और छोटा लिख सकते हैं, e की पावर x का दोबारा आ गया तो इसको इंटीग्रेशन हटा के क्या लिखोगे सीधे e की पावर x। अब लोग इतने होशियार होते हैं भाई साहब, वो लिख देते हैं e की पावर x माइनस का 1 ये ब्रैकेट और यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का c लगा के खत्म कर देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो कुछ था नहीं था ना, अब आपको जो दिमाग पे अब थोड़ा सा समझ गया हो गया, आप फॉर्मूला 2 बार लिखा, अब आप डायरेक्ट यहाँ पे दो बार फॉर्मूला मत लिखिएगा, आपके दिमाग में पहले सबसे पहले ये चलना चाहिए किसको यू लेंगे किसको वी, जब ये सिलेक्ट हो जाए किसको यू किसको वी, बस यू को ऐसे ही लिखो, वी का इंटीग्रेशन 10 बार साइन लगाओ, सीधे इंटीग्रेशन करके लिखो, समझ। हो सकता है आप यहाँ पे गड़बड़ करो, क्यों आप यहाँ पे तो ऐसे लिख, तो बाद के एक स्टेप जाने के लिए इसको सॉल्व करना, पहले सब कुछ ऐसे लिख लिया हमारे पास, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करके लिख दो। अब सेकंड जब भी थर्ड स्टेप जाओगे तो आप तीसरे स्टेप में ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना, बाकी सब जल्दी जल्दी दिमाग में सॉल्व करके पुट कर देना। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, जैसा आपको सुविधा लगे। शुरुआत में दिक्कत होगी सबको होती है, ठीक है, ठीक तो सब था, पर लेकिन हम लोग तो फंस चुके थे, किसमें फंस गए थे, वहाँ पर जहाँ पे 10 इनवर्स 1x लिखा हो मल्टीप्लाई में। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे। अब 10 इनवर्स आ गया, 10 इनवर्स में आइलेट कैसे फेल हो जाता है, फिर हमने कहा था 10 इनवर्स हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो मौजूद नहीं, मल्टीप्लाई में इसको 1 लिख दें तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आपकी तमन्ना से हमने dx लगा दिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 इनवर्स x है, बात समझ में आ रही, ठीक है। किसमें किसका इंटीग्रेशन आपको पता है, उसको हमें v लेना है, तो 10 इनवर्स का तो हमें पूरी बुक छान मारी, इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं है, v का 1 का जरूर पता है, 1 का x होता है, तो फिर इसको लेंगे v, इसको u लेंगे। अब हमने ऐसा क्यों लेते हैं ये आपको पता होगा, फॉर्मूला अब हम नहीं लिख रहे, ठीक है। u को हम ऐसे लिख लेंगे, u यहाँ पे क्या है 10 इनवर्स x है। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन करके यहाँ पे लिख दे, चलो अभी आप नए हो तो लिख ही दें, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा dx माइनस का, एक बड़ा इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास, ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो जाएगा। 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन याद है क्या, 1 अपॉन कहीं 1 अपॉन प्लस का, ये तो नहीं होता इंटीग्रेशन, हाँ जनाब यही होता है। एक बार 2 की पावर नीचे आएगा, यहाँ पे आप देखो 1 तो लिखा था, तो 1 को हमने रेस किया, क्यों रेस किया, क्योंकि यहाँ पे ये भी पार्टी जो डिनोमिनेटर ये भी तो ऊपर जाएगी, तो 1 का तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक 2 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, ये ऊपर इसका तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, 1 इसके साथ जो लिखा हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो गया, किसका डिफरेंशिएशन होगा 10 इनवर्स का, ठीक है। दोबारा फिर इसका इंटीग्रेशन छोटा सा, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए
dx। ठीक है, अब एक बड़ा इंटीग्रेशन हमारे पास करना है किसका, इसका। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स लिख दोगे, जनाब लिख दो, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है माइनस का, होल इंटीग्रेशन करना है अभी। और ये लिखा हो 2x प्लस का 1/x डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई में x लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन शुरू, यहाँ पे आ जाएगा dx। तो सॉल्व तो आप इसको आसानी से कर लोगे, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चन इस टाइप पे हम इंटीग्रेशन करा चुके हैं आपको। देखो यहाँ पे टेन इनवर्स को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में x। ठीक है, माइनस का यहाँ पे इंटीग्रेशन, देखो ये x इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 2 स्क्वायर बन जाएगा। अब 2 को बाहर बुला रहे हो तो 2 को हमने इस तरीके से बाहर बुला लिया, यहाँ पे हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जनाब, आपके दिमाग में बात बिल्कुल सही से समझ में आ जानी चाहिए। जैसे डिनोमिनेटर वैसे ऊपर बनाओ, तो एक बार हमने प्लस का 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये वाली पार्टी जो है इसको ऐसे ही चलने दो, चलो ये वाली पार्टी इसको ऐसे चलने दो, माइनस का 2। एक बार हम इसके साथ ले जाए तो यहाँ पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिख दें। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिख दें, लिख दिया माइनस का। अब इंटीग्रेशन अलग अलग लिख दें, अलग अलग मतलब ये हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, dx माइनस का फिर से 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे dx, यहाँ से dx के dx कट जाएगा, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब ये समझ गए ना इसके अंदर क्या लिखा, टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे माइनस का 2 इंटीग्रेशन, ये से ये कट के कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करके बताओ x, यानी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पे x माइनस का ये जनाब क्या लिखा हुआ है, ये कहीं ये चीज़ तो नहीं लिखी हुई है। अभी ये तो टेन इनवर्स का, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/1 प्लस इसका होता है 10 इनवर्स x। और जनाब जब यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा रहने दो, इस ब्रैकेट जगह क्या लिखा है, x प्लस 10 इनवर्स x प्लस का c, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो गया। समझ पा रहे हो जनाब, कुछ कठिन कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास है नहीं। ये हमने आपको पहले सॉल्व करने बता दिया था, जैसे डिनोमिनेटर वैसे ऊपर बनाओ, आपने बना लिया। फिर इसको जब ये देखा, फिर आपने देखा ये कि ये इसके पूरे डिवाइड में है, आपने यहाँ से ब्रैकेट लगा लिया। ये जो 1 एक्स का ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ में भी है, 1 प्लस एक्स इसके -1 के साथ में भी है, अलग अलग कर लिया, वहाँ से आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। आपने हमें ये सॉल्व करना आपको पहले बता दिया था, तभी एक थ्रू आउट कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी आपके सामने रखी गई है। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर हम आपसे बात करें, जो भी आपसे बात करनी है यहाँ पे, इसका तो आप कर ही लोगे, इसका कर लोगे नहीं कर लोगे आइलेट के हिसाब से। ये क्या अलजेब्रिक है, ये क्या ट्रिको आइलेट, अब अपने दिमाग में लगाना, IL देखो कैसे, ILATE, ILA फिर आता है T, यानी पहले कौन आना है, U आ रहा है, फिर आपके पास V। अब आप डायरेक्ट देखो, इसमें हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, आपने बड़े वाले क्वेश्चन आपने आप पहले करा दिए, बाद के छोटे करा रहे हैं, क्यों आपके पास डायरेक्ट दिमाग लगेगा। हर चीज़ कराने पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता ही है। यहाँ पे U क्या है, X है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, अब फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिखना है, थोड़ा सही चलेंगे। ठीक है, U का क्या लिखो, डायरेक्ट X लिख दो, क्यों, U का तो ऐसे पहले ऐसे ही लिखते हैं ना, तो X आपने लिख दिया। इंटीग्रेशन किसका लिखा जाएगा, साइन एक्स का, क्योंकि ये जब हमारे पास V बनेगा ना, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, एक माइनस होल इंटीग्रेशन चलेगा। यहाँ पे U एक्स का डिफरेंशिएशन करके लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि U है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 दोबारा इसका, तो ये जो माइनस कॉस एक्स बनेगा, इंटीग्रेशन दोबारा करना है ना हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन दोबारा करना है, माइनस कॉस एक्स बनेगा, माइनस बाबू आके इसको प्लस करके यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई में कॉस एक्स लिखा जाएगा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कितना लिख दें ऐसे कॉस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो इसका हो जाएगा साइन एक्स प्लस का c, खत्म कहानी। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन करने, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिखना पड़े, आपको आइलेट भी नहीं लिखना पड़े, आपने दिमाग में ILATE लिखा, वहाँ से देखा U.V, इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, हमने बताया कहाँ से सॉल्व करोगे। आपको जो जो करना है जाना, वो सिर्फ इतनी चीज़ करनी है कि आपके बोर्ड्स के बुक करनी है। ठीक है, बोर्ड्स की बुक कंपटीशन मेथड से हमारे पास, और जो भी आपने एक NDA की बुक खरीदी होगी, वो एक मॉड्यूल के टाइप में होती है, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं होते, उससे आपको ये बताती है किस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ पूछे जाएंगे या पूछे गए, या फिर किस टाइप के साथ क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करोगे, PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बस खत्म। ठीक है, क्योंकि मैथ्स को तो थोड़ा टाइम देना है हमारे पास, और भी सारी चीज़ भी तो हैं, इस वजह से मैथ्स से ज़्यादा हमारे पास कह सकते हो कि वो वेटेज है उसका ज़्यादा है बाकी सबसे। ठीक है ना, तो आप समझिए कैसे तैयारी करनी है आपके पास एक अच्छी सी बुक। अगर आपके पास 11-12 की बुक नहीं तो यकीन, अगर पास नहीं है तो आप RD शर्मा की खरीदो मत, PDF डाउनलोड कर लो आप। ठीक है, उसके प्रैक्टिस करना है आपको, बाकी हम खुद ही आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन रखे आ रहे हैं, आपको इसके अलावा भी आपको कुछ प्रैक्टिस करना है, तो आप वो हमने आपको बताया है, x मल्टीप्लाई में ln 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx
अब आप इससे कंफ्यूज हो ना कि ये भी तो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, नहीं बे ये क्वाड्रेटिक थोड़ी है, ये तो ln के अंदर एक नंबर है जो कि होता है x की जगह किसी ने दिया 1+x², ठीक है। ये क्या है एल्जेब्रिक, ये क्या है ट्रिगो सॉरी लॉगरिथमिक, ILA यानी LA लॉस एंजलिस नहीं, लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक, ठीक है। यानी यू पहले आता है, बाद के क्या आता है वी आता है, यानी ILA, ठीक है। यू को आप ऐसे लिखोगे फॉर्मूले के हिसाब, फॉर्मूला ही कहता है कि आप उसको यू को पहले ऐसे लिखो, फिर इंटीग्रेशन किसका एक्स का इंटीग्रेशन कितना 1 माइनस का एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर किसका यू का क्या डिफरेंशिएशन, हाँ यू का डिफरेंशिएशन ln, देखो ये लिखा ln x, इसकी फोटो मिल रही ना ln x, और ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x, तो यहाँ पे इसका 1/x का किसने क्या दिया 1+ का x²। और अभी इसके जैसे क्वेश्चन अभी किया था, ये जब ऊपर जाएगा हमारे पास जना भी कैसे बन जाएगा माइनस का सॉरी 2x बनेगा, सॉरी प्लस का, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका x का इंटीग्रेशन कितना होता है 1, तो यहाँ पे ना लिखे कभी चलेगा, हाँ जनाब बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे चलेगा log 1+ का x², ठीक है, माइनस इसका इंटीग्रेशन कोई बता सकता है क्या? हाँ बता सकते हो, इसी का अभी तो हमने किया था, 2 को कांस्टेंट है, 2 को बाहर बुला लेंगे, एक बार प्लस का 1 एक बार माइनस का 1, लेकिन ये पूरे डिवाइडेड में है ना, तो एक बार इसको इसके साथ लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको चेक करना पड़े, कैसा चेक करना पड़े कि ये इसके नीचे ये सही लिखा कि नहीं लिखा, तो इसका जो एलसीएम लोगे ना वो तो एक ही आएगा, और जैसा आप x प्लस का बना है माइनस बना है, तो देख पा रहे हो जैसे पहले लिखा था वैसे लिखा, एलसीएम लेने के बाद वही चीज़ बन जाती है, ठीक है। ठीक है, अब इसके आगे का तो आप सॉल्व कर ही लोगे ना, अब हम क्यों दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। बात समझ में आती है, हमने यहाँ पे आई लेट किया है, मतलब आई बराबर कुछ है, ये इंटीग्रेशन बता रहा है कि आई बराबर, जैसे हमने नहीं फंक्शन में a बराबर b बराबर जैसे सेट में कुछ भी लेके लेट कर